नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अभी मिसिंग नंबर पढ़ रहे हैं। मिसिंग नंबर में भी मैंने कहा था कि दो टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 पर हम अभी काम कर रहे हैं। जैसे टाइप 1 के क्वेश्चन खत्म होंगे, मैंने इसके जो जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब डिस्कस कर चुका हूं। अब भी जो सीरीज चल रही है वो PYQs की सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। चाहे वो SSC CGL के हों, CPO SI या फिर MTS CHSL या फिर कोई भी PCS का, जैसे UP PCS है, कोई भी PCS जैसे RAS है अपने राजस्थान में। इस तरीके के में जो भी क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग से रिलेटेड, वो सब लिए जा रहे हैं। ठीक है, कि इस टाइप में कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस किए जा रहे हैं आपके साथ। तो ये जो क्वेश्चन है ये CPO SI में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। देखिए, समय का अभाव है और कई लोग मुझे कहते भी हैं कि वीडियो कंटिन्यू डालिए, अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं उनका थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू इसलिए है कि क्योंकि वो कंटिन्यू देखते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आप भी प्रेरित कीजिए। देखिए, जो भी आप बैच लेते हैं रीजनिंग स्पेशल के नाम से, अलग अलग मार्केट में चल रहे हैं बैच। कोई 5,000 में देता है, कोई 2,000 में देता है, कोई 7,000 में देता है। मैं आपको ये कहता हूं कि यहाँ से रीजनिंग पढ़िए आप, और एक तरफ आप पेड कोर्सेज लीजिए। ठीक है, आप उस पेड कोर्सेज में कम कंटेंट मिलेगा, कम क्वालिटी मिलेगी इसके कंपेरिजन में जो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, रोशन ट्यूटोरियल के माध्यम से जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, स्पेसिफिक है। और दूसरा मजे की बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यहां कुछ पैसा नहीं चार्ज हो रहा आपका। ठीक है, बस सिर्फ देखना ही है यूट्यूब से। तो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है इंडिया का। इसका फायदा हम जितना कर सकते हैं, जो भी हमारे साथी हैं उनके लिए करेंगे। और आप जो इस वीडियो में, जैसे मैं आपको मिसिंग नंबर करा रहा हूं, इससे पहले मैंने वेन डायग्राम कराया आपको, ठीक है, डाइस कराया है, परसेंटेज कराया है, मैथ का टॉपिक। आप उन वीडियो को देखिए और आप पाएंगे कि जो भी कंसेप्ट है वो सारे डिस्कस किए जा चुके हैं। इसके बाहर आपको कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पूरे वीडियोस देखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि सारे कंसेप्ट जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं वो सारे डिस्कस कर लिए जा रहे हैं आपसे। तो आप लोगों को इससे मोटिवेट कीजिए और उनको भी जोड़िए, इतना ही कहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से जो बोला है इसमें नंबर फिट कर दिए एग्जामिनर ने, 16, 512, 216। यहाँ पूछ लिया कि ये मिसिंग नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर मिसिंग है, कौन सा है, 64 और 36। और इस तरीके से एग्जामिनर ने 4 ऑप्शन रखे हैं। मैं एग्जैक्ट ऑप्शन ले रहा हूं, 108, 128, यहाँ 64 है C में और D में है 72। ये एग्जैक्ट ऑप्शंस मैंने लिए हैं आपके लिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, CPO SI का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही, अगर देखिए, जिसके लिए स्क्वायर याद है, जिसको क्यूब याद है, मल्टीपल याद है, उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। और जिसको याद नहीं है उसके लिए थोड़ी समस्या है। ठीक है दोस्तों, जब हम इन नंबर्स को देखते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको कुछ याद आना चाहिए। याद मतलब आपको लगना चाहिए कि यार ये जो नंबर है ये स्पेशल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूब हो। मैंने कहा था आपको मल्टीपल भी हो सकते हैं, ये सब स्पेशल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको या तो विद इन सेकेंड सोल्व होंगे या फिर होंगे ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, तो आप स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जब मैंने देखा 16 है, 16 मुझे क्या पता 16 है, ये किसने, या तो किसी नंबर का स्क्वायर है या क्यूब है। तो मेरे को पता लगा कि ये जो है ये 4 का स्क्वायर है। इसी तरीके से 36 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। इसी तरीके से जो 64 है, 64 के केस में दोनों चीजें हैं, 8 का स्क्वायर भी होता है 64 और 4 का क्यूब भी होता है 64। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस इतना ही लिखूंगा। 216 है दोस्तों, ये 6 का क्यूब होता है। और 512 मुझे याद है, आप भी याद कीजिए, नहीं है तो ये जो होता है ये 8 का क्यूब होता है। बहुत इजी इजी से सवाल है, इनमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, कितना डिस्कस करेंगे,
क्योंकि मुझे नहीं शायद मेरे हिसाब से 14-15 वीडियो तो मैंने डाल दिए मिसिंग नंबर के। अभी तो टाइप 1 ही चल रहा है, इसके बाद टाइप 2 आएगा, मैट्रिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम ब्लड रिलेशंस को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं ब्लड रिलेशन में क्या है, क्योंकि ये खून के रिश्ते हैं और जब खून के रिश्ते थोड़े से भी इधर उधर होते हैं, कहीं भी अनबैलेंस होता है, तो वो खूनी रिश्ते में कन्वर्ट होते देर नहीं लगती है। सबसे खतरनाक होते हैं खून के रिश्ते, ठीक है। ये आपको अभी शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो बहुत अच्छे से फील करोगे आप कि यार ये खून के रिश्ते हैं तो टेढ़ी खीरी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज्यादा गम ज्यादा दुख अगर कोई देता है इस दुनिया में तो खून के रिश्ते देते हैं, ये बात फैक्ट है। हम क्योंकि उनसे मतलब रखते हैं, हमारी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, उनकी भी हमसे जुड़ी हुई हो रहती हैं, हम उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते, बस फिर वही खून के रिश्ते खूनी रिश्ते में कन्वर्ट होते देर नहीं लगते। देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है। पढ़ाएंगे आपको इसके बाद मिसिंग नंबर के बाद। तो चलिए अभी तो इसी को देखते हैं। 4 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है। दोस्तों जब मैं 36 को देखता हूं तो मुझे याद आता है 6 का स्क्वायर। इसका देखिए 3 सेगमेंट बने हैं, हो सकता है कि ये इस सेगमेंट के पर काम कर रहा हो। एक सेगमेंट है 36,216, दूसरा है 64,512 और तीसरा है ये 16 और ये जो मिसिंग नंबर वाला पार्ट है, ठीक है। तो चलिए इनको देखते हैं। अब जो 16 है वो मुझे पता है 4 का स्क्वायर है, इससे मुझे कुछ नहीं मिलना 16 से। क्यों? अब आप कहोगे मुझे मिल क्यों नहीं सकता इससे, क्योंकि इसका तो पूछा है मेरे को, इसके जो अपोजिट में नंबर बैठा है यही तो मेरे को पूछा गया है कि यहां पर क्या आएगा। अब मैं इसको बताने के लिए बाकी जो 2 सेगमेंट दिए गए हैं उनमें लॉजिक को वेरीफाई करके देखूंगा। पहले मैं पहले वाले में लगाऊंगा लॉजिक, उसी लॉजिक को मैं दूसरे में वेरीफाई करूंगा। अगर वो वेरीफाइड हो जाता है लॉजिक तो मैं वही लॉजिक लगा करके इस 16 वाले में आंसर निकाल लूंगा। इतना ही होता है और कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है कि जहां पर बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। बहुत इजी इजी सी बातें हैं, जिसको पढ़ गई पल्ले उसके ठीक है, जिसको नहीं पढ़ी भाई वो डाल ले, नहीं पढ़े तो फिर अपने मजदूरी उजदूरी करने के लिए तैयार रहे, ठीक है। दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो डालिए। देखिए दोस्तों हार्ड कुछ भी नहीं है, आज इतने सारे संसाधन हैं हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से, फ्री ऑफ कॉस्ट भी। अगर आज कोई यही कह ही नहीं सकता कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है कोचिंग के, आप घर बैठे भी एक गरीब का बच्चा भी, मजदूर का बच्चा भी पढ़ाई कर सकता है अगर वो चाहे तो। इतने संसाधन है, यूट्यूब हमारे सामने बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठा करके। अब यूट्यूब में आप देखोगे यूट्यूब शॉर्ट्स तो कैसे काम चलेगा, उनमें ही काम टाइम पास करते रहते हैं। तो भाई अपना टाइम को बहुत कीमती है, उसको बचाइए। देखिए मैं मेरा बताता हूँ आपको, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन कई इश्यूज हैं, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मैं इंडियन रेलवे में एज ए लोको पायलट नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे भर्ती हुए भारतीय रेलवे में 2 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है। हमारी जो जॉब है दोस्तों वो कुछ इस तरीके की है कि 24/7 आवर्स हमें कहीं भी भेजा जा सकता है। जो हमारे रूट होते हैं फिक्स रूट होते हैं। हमारी कुछ वर्किंग में आपको बताता हूँ। मैं ये वर्किंग इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि मेरे दोस्त हैं वो मुझे बार बार कहते हैं कि सर डालिए डालिए, तो मैं उनको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं चाहकर भी देखिए दोस्तों आपके लिए वीडियो नहीं बना सकता डेली। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो मैं अभी पोस्टिंग है मेरी हनुमानगढ़, हेडक्वार्टर मेरा हनुमानगढ़ है। यहाँ से हमें कॉल हुआ कि भाई आपको ये गाड़ी लेकर के बीकानेर छोड़नी है, ठीक है। हमारी जो ड्यूटी होती है 7 to 8 आवर्स के आसपास ही होती है। विदिन 7 to 8 आवर्स हम डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ हमें बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं, बढ़िया रनिंग रूम्स हैं, खाने वाने की फुल मजे करो, सो पियो खाओ मजे करो। वहाँ से जैसे ही गाड़ी वापस आती है वो लेके आनी होती है। कोई भी गाड़ी होती है, रैंडम होता है, कुछ फिक्स नहीं होता।
इस दौरान देखिए दोस्तों 1 से 2 दिन का समय चला जाता है। भाई आप बीकानेर जाओगे, वहां रेस्ट भी करोगे, फिर वापस भी आओगे, तो 2 दिन का समय आराम से लगता है। फिर आप आकर के ऐसा तो है नहीं कि आप वही चीजें उसी एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा, और भी चीजें हैं वो भी करनी पड़ेंगी। फिर आप कहीं वीडियो की सोच सकते हैं। देखिए मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज आपके पास समय है। जितना आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, और किसी के लिए करने की जरूरत नहीं है आपको। आज आप सोच रहे हैं कि मेरा वो दोस्त है, उसके लिए यूटिलाइज कर दूं तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं, इस दुनिया में देखिए दोस्तों, मैंने तो यही देखा है, ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है। परिस्थितियां उस समय अपने आप तय करते हैं कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। ठीक है, तो आप इन चीजों की गंभीरता को समझिए। मेरा कहने का मतलब यही है, जैसे मैं चाहकर भी आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, मेरी इच्छा है कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिले, लेकिन चाहकर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो नौकरी ऐसी रह गई। ठीक है भाई, रेल पैसा देती है तो काम भी कराएगी, सीधी सी बात है। या रेल दो ही बातें बोलती है, तो भाई पैसा लेना है तो काम कर दो, नहीं लेना है तो अपने घर जाओ, क्या जरूरत है काम। आप कोई दिक्कत नहीं है, घर जा नहीं सकते क्योंकि हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो घर जाना इतना आसान नहीं है। तो दोनों ही केस हमें बैलेंस करना पड़ेगा। भाई नौकरी भी करनी पड़ेगी और वीडियो भी बनाने पड़ेंगे, जो मेरे भाई बंधु हैं तो उनके लिए। दोनों ही चीजें बैलेंस के साथ चलेंगी, और आप यकीन मानिए कि मार्च के एंड तक मैं इसको कंप्लीट कराने का पूरा पूरा प्रयास कर दूंगा। ठीक है, पूरा हो ही जाएगा मार्च के एंड तक, इसमें कोई इशू भी नहीं है। चाहे मुझे छुट्टी लेके करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भी अपने समय का यही समय है कि आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। बाद में एक उम्र होती है, उसके बाद आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका होगा, और उस दिन पछतावा होगा सिर्फ कि यार अगर उसके चक्कर में नहीं पड़े होते, ये नहीं किया होता, तो काश आज कुछ अच्छे होते। ये ना रहे आपके लाइफ में। मेरी लाइफ में तो पता नहीं कितने हैं कितने नहीं है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीजें देखी हैं, झेला है। और अब मन ऐसा करता है कि यार किसी से बस कोई हाय हेलो करता है, ठीक है, ज्यादा करने का मन नहीं करता, क्योंकि दुनिया को देखा है, दुनिया कहाँ जी रही है, किस सोच के साथ जी रही है। यहाँ सबके सब जानवर बने घूम रहे हैं दोस्तों, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। कोई आप सोच रहे हैं कि ये तो मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा है, काम आ जाएगा, नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास सब कुछ है। दोस्तों की भी लिमिट होती है। मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, दोस्त आपके बन जाएंगे, लेकिन जो आप तैयारी में अब जो समय देंगे वही सबसे बेस्ट समय आपके लिए। उसको आप अपनी तैयारी में यूटिलाइज कीजिए, ना कि दोस्ती बनाने में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करिए, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ज्यादा बातें फिलोसॉफी नहीं झाड़नी मेरे को, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से तय करें कि आपको करना क्या है। फिलोसॉफी झाड़नी होगी तो जब सिलेबस हो जाएगा तब आराम से बैठ के फिलोसॉफी भी झाड़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं है। देखिए दोस्तों, इतना बता देते हैं आपको कि जो ये सेगमेंट दिए गए हैं, क्वेश्चन पर आते हैं वापस, कि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने देखा कि यार ये 6 का स्क्वायर का सारा ले रहा है और यहां पर क्या है, 6 का क्यूब है, तो अब मैं 4 को इसको नेगलेक्ट कर सकता हूं, ये ले सकता हूं क्या, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मुझे पता है 64 है भाई, 4 का क्यूब भी होता है वैसे तो 64, लेकिन मेरे काम का क्या है, स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर को चूज कर लिया। ठीक है, तो यहां पर 8 का क्यूब होना चाहिए, तो 8 का क्यूब भी अवेलेबल है। अब मैं इतना कह सकता हूं, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं इतना कह सकता हूं कि भाई यहां पर स्क्वायर, एक तरफ स्क्वायर है, दूसरी तरफ उसी नंबर का क्यूब है। एक तरफ स्क्वायर है जैसे 8 का स्क्वायर है, दूसरी तरफ उसी नंबर का क्यूब का लिया गया है। जैसे 8 का क्यूब कितना होता है, 512। ये सेम का सेम लॉजिक मैं इसमें रखता हूं, तो मैं पाता क्या हूं कि 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64, तो यहां पर मुझे फिट करना पड़ेगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64। 4 का क्यूब कितना है, 64। अब मैं देखता हूं ऑप्शन, क्या ये लॉजिक लगाया गया है एग्जामिनर के द्वारा। पहला ऑप्शन देखा 108 है, नहीं मिला। दूसरा 128 है, नहीं मिला। तीसरा है 64 यहां पर अवेलेबल है ऑप्शन, तो नो डाउट ये जो ऑप्शन है ये मेरा सही है।
ऑप्शन नंबर सी जो 64 है, यहां पर ये मिसिंग नंबर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बीच। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन है, सीपीयू एसआई का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनर के द्वारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मतलब अगर मुझे कोई कहे कि लेवल छांटना है तो ये सबसे प्राइम लेवल का क्वेश्चन है जो सीपीयू एसआई में पूछा गया है। ठीक है, यहां पर क्या है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, दो गोले बनाए गए हैं छोटे छोटे। उनमें बोला गया है कि 2 7 23, ध्यान से देखना, 5 9 11, 4 11 45, 3 10, और यहां पर पूछा गया है कि मिसिंग नंबर कौन सा है। यहां देखिए मिसिंग नंबर क्या है, और ऑप्शंस दिए गए हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऑप्शन मैंने लिए हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ हेराफेरी करनी नहीं है, डायरेक्ट छापने हैं और समझाना है। ए ऑप्शन है 21, बी 46 46, सी 34 34, डी 91 91। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए देखिए, पॉज कीजिए और देखिए कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि जो एक आम स्टूडेंट है, तैयारी वाला स्टूडेंट ही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। बाकी जो वैसे जाते हैं ना हल्के टाइप में करके थे, वो नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर इतना होता है तो वहां समझ ही नहीं आता करना क्या है। ठीक है, अब मैं लॉजिक लगाना सिखाता हूं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से कि आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे क्या। आप देखेंगे कि यार ना तो ये कोई स्पेशल नंबर्स है, एक नो जरूर मुझे स्पेशल नंबर्स दिख रहा है, ना ही कोई स्पेशल नंबर्स के इर्द गिर्द कहीं घूम रहे हैं। ठीक है, ना स्क्वायर है किसी के, ना क्यूब है, नो तो है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है नो, बाकी और कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। अगर आपको इस तरीके से ना स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना कोई मल्टीपल है, मतलब स्पेशल नंबर्स नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन में लॉजिक कैसे लगाएंगे। लॉजिक लगाने का तरीका यह होता है दोस्तों, जैसे आपने किया एक, देखिए इसमें 4 सेगमेंट, एग्जामिनर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करेगा 4 सेगमेंट फ्रेम करेगा। एक सेगमेंट ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया यहां तक, और चौथा हो गया दोस्तों यहां से यहां तक। ठीक है, ये 4 सेगमेंट हो गए। अब इन 4 सेगमेंट में आपको हर एक सेगमेंट में लॉजिक लगा के देखना है। ठीक है, तो लॉजिक आप जब लगाएंगे तो बहुत आसान है वैसे तो, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आप इनको देखिए, चीजों को समझिए, प्रयास कीजिए, बार बार हो जाएगा। ठीक है, आपका कोई भी साथी जो नेवी, एयरफोर्स जो भी तैयारी करता है, कोई भी वनडे एग्जाम, आप रीजनिंग के लिहाज से इसको जरूर बताएं दोस्तों। इस चैनल को जितना आप प्रमोट करेंगे उतना ही ज्यादा मनोबल मुझे मिलता है काम करने का और आप तक वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का। ठीक है, देखिए वैसे भी अगर आप नहीं भी पहुंचाएंगे तो भी मैं काम तो कर ही रहा हूं, और मार्च के अंत तक आपका ये सिलेबस भी करा दिया जाएगा रीजनिंग का कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जब आप इस क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो आप कोशिश करते हैं कैसे क्वेश्चन बनाने की। देखिए लॉजिक दिमाग में कैसे आते हैं। आपने क्या कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं, 7 को अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो मिलता है 14 14। अब 14 और 23 इनका तो कहीं कोई लिंक ही नहीं दिख रहा आपस में। ठीक है, इसी तरीके से आप एक तरीका ये लगा सकते हैं कि भाई 7 को आपने 2 से गुणा किया 14, क्या किया आपने, मैं पहले सेगमेंट में लॉजिक की बात कर रहा हूं। मैं आप चाहूं तो आपको क्वेश्चन सीधा भी करा सकता हूं, जो बाकी यूट्यूबर्स भी कराते हैं। ठीक है, कि सीधा आया, क्योंकि पता है लॉजिक क्या लगा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं वही चीजें आपको कराऊं जो आप एग्जाम में फेस करें। आप एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट लॉजिक तक पहुंचेंगे, ये 1% केस होता है।
आपको इधर उधर घूम के ही जाना होता है। तो मैं भी आपको उसी तरीके से तैयार कर रहा हूं। आप देखिए, आपने इस सेगमेंट में देखा कि 2 और 7 है, इसके माध्यम से 23 लाया गया है। इसी तरीके से 9 और 5 के माध्यम से 11 को लाया गया है। इसी तरीके से 11 और 4 के माध्यम से 45 को लाया गया है। और मुझे 3 और 10 की सहायता से ये जो मिसिंग नंबर है ये लेकर के आना है। पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई 7 और 2 की सहायता से 23 लाना है, 9 और 5 की सहायता से 11 लाना है, 11 और 4 की सहायता से 45 लाना है, और 3 और 10 की सहायता से जो भी आप इस तरीके, अगर तीनों में फिट हो गया वो लॉजिक, तो यहां तो ऑटोमेटिक आपको नंबर मिल ही जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप लॉजिक लगाएंगे। इसमें इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा इस स्ट्रक्चर में, इस तरीके से ही लॉजिक लगेगा। 2 नंबरों की सहायता से तीसरा नंबर आएगा। ठीक है, तो मैं इस 7 और 2 के ये जो सेगमेंट है इसमें बात करता हूं। जैसे 2 और 7 है, तो मैंने कहा कि यार कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, मेरे आएगा भी नहीं वहां पर। ठीक है, तो डायरेक्ट वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे वहां। आप विश्वास कीजिए मेरा, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं। ठीक है, बहुत एग्जाम दिए हैं मैंने, और मैंने हर चीज को फेस किया है। इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं कि आपको ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी, आप यहां तक पहुंच पाएंगे, ये ऐसे थोड़ी बताया जाता है। पता है कि आपको कहाँ कितनी दिक्कत आने वाली है। आप ये वीडियो देखते हैं, आप क्वेश्चन को देखते हैं, कहीं कोई डाउट ही नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है डाउट कहाँ है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। ये ऐसे नहीं आया, ये मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं। ठीक है, सब जगह फेल होके आया हूँ, इसलिए पता है कि दिक्कत कहाँ है। ठीक है, आप डायरेक्ट के चक्कर में मत पढ़िए। आप लॉजिक एग्जाम में कैसे सोचेंगे वो चीज देखिए। आपने देखा कि 2 और 7 की सहायता से मेरे को 23 लेकर के आना है। तो 2 और आपने क्या किया, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो 2 और 7 को गुणा कर दो। 2 और 7 कितना हो गया, 14, 14। ठीक है, कोई 40 मत समझ लेना भाई, 14 हो गया। अब मेरे को 14 से 23 तक का सफर तय करना है। 14 से 23 तक का जो सफर है दोस्तों, ये 9 अगर इसमें मैं ऐड कर देता हूं, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना 9 ऐड कर दिए जाए इसमें। कर लो, 14 और 9 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 23। यानी कि मेरा जो पहला जो नंबर है ये तो मुझे मिल जाएगा। कैसे, अब मेरे को 9 ऐड कैसे करें, 7 और 2 इनको ऐड करो। मैंने क्या किया दोस्तों, जो मेरे को नंबर दिए गए हैं, जैसे 2 और 7 हैं, पहले मैंने उनको मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इनको ऐड करके फिर ऐड कर दिया, ऐड करके ऐड कर दिया, मेरे को मिल गया 23, और मेरी डिमांड भी 23 की है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें 23 लेकर के आ गए तो लॉजिक लग गया, आप सीधा यहां पर लगा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको सेम लॉजिक इस सेगमेंट में भी लगाना है और इस सेगमेंट में भी लगा करके देखना है। अगर इन तीनों सेगमेंट में ये जो लॉजिक लगता है गुणा और जोड़ वाला, तो आप इस चौथे सेगमेंट में अप्लाई करके आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, तो मैंने यही सेम लॉजिक दूसरे में ट्राई करने का प्रयास किया। जैसे मैंने नंबर उठाए 5 और 9, मैंने क्या किया, करना क्या है, गुणा तो करना है। 9 और 5 को मैंने गुणा कर दिया, प्लस किया, 9 और 5 को मैंने जोड़ दिया। 9 और 5 जो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो आता है 45, मतलब 45। हिंदी वाले देखना, 45 प्लस 9 और 5 कितना होता है दोस्तों, 14, 14। जब आप इनको जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना आता है, 45 और 14 कितना आएगा, 59। कितना आ रहा है दोस्तों, 59, 59। एक बार वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू चल रहा है, अच्छी बात है, 59 आया। जबकि यहां देखिए, इस लॉजिक की सहायता से आप एक नंबर तो ले आए, दूसरा जब आपने सेम लॉजिक लगाया तो यहाँ 59 चाहिए आपको, जबकि आपके पास है कितना, 11 है, 11 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, साफ साफ शब्दों में देखिए मैं बता देता हूं कि आप ये लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जामिनर ये आपको साफ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप इस लॉजिक के द्वारा मत जाइए आगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब सर करें क्या। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इसको मिटाया जाएगा। ठीक है, मैं एक बार हट जाता हूं कैमरे से। ठीक है, आप इस लॉजिक का सारा यहां पर नहीं ले सकते। तो सर करें क्या,
यही तो मजा है इस क्वेश्चन में, करें क्या, समझ ही नहीं आ रहा। फिर आप सोचोगे कि यार चल मल्टीप्लाई लगा के देख लिया है मैंने, एडिशन भी करके देख लिया, बात बनी नहीं, क्यों ना स्क्वायर का सहारा लो आप। जैसे ही आप स्क्वायर का सहारा लेना शुरू करते हैं दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर किया आपने, फिर 7 का स्क्वायर किया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 ले आए, 7 का स्क्वायर ले आए 49 49, जोड़ के ले आए 53, जबकि आपको तो चाहिए 23। यहां से भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, साफ साफ शब्दों में बात है, ठीक है। फिर आपके पास सारा क्या बचता है, देखिए आपने एडिशन करके आपने देख लिया, मल्टीप्लाई करके आपने देख लिया, एडिशन मल्टीपल दोनों करके देख ली, स्क्वायर करके देख ली, क्यूब, अब स्क्वायर से भी नहीं आ रहा, क्यूब से भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे नंबर हैं। देखिए यहाँ पर 23, 11, 45, ये बहुत छोटे नंबर है। स्क्वायर और क्यूब देखिए तभी लगेगा जब बड़े नंबर्स होंगे, यार सीधी सी बात है। तो भी आप इस लॉजिक का सारा नहीं ले पा रहे हैं, तो सर करें क्या? बहुत आसान है। अब देखिए कुछ भी जब समझ में नहीं आता है ना, तो फिर इधर उधर करना शुरू करते हैं हम लोग। भाई ये हम भी करते हैं, हमने भी किया है, आप भी करें, तभी जाके लॉजिक मिलेगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने और दिमाग लगाया कि यार मुझे तो देखिए 2 और 7 के माध्यम से कैसे भी 23 आ जाए एक बार। भाई एक बार तो आ चुका है, उससे फिर मैंने सेकंड में अप्लाई किया, नहीं बैठा। फिर आप दूसरे तरीके से लगाना शुरू करते हैं। फिर आप ये देखते हैं दोस्तों, देखिए आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट पॉज कीजिए, मैं फिर आपको कहूंगा, और आप इसको देखिए कि इसमें है क्या ऐसा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपने एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, स्क्वायर किया, नहीं बैठा, सब्ट्रैक्शन करके देख लीजिए। आपने क्या सब्ट्रैक्शन किया, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 आपको मिलता है 5। कितना मिला दोस्तों, 7 माइनस 2 किया, 5 मिल गया। आप क्या करें, अब देखिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लॉजिक ढूंढने के लिए। आप यहां तक नहीं कर सकते कि भाई 7 माइनस 2 कर दिया, 5 आ गया, 5 से मुझे 23 नहीं मिल रहा। 5 से 23 मिल रहा है, आप कोशिश तो कीजिए। ये देखिए 23 जो है ये स्क्वायर के आसपास है, 25 जो है ना 5 का वर्ग, इसके इर्द गिर्द नंबर है। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देखिए वीडियोज को, पिछले वीडियोज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कैसे इर्द गिर्द नंबर सेट होते हैं, ठीक है। आप पूरे वीडियो देखेंगे तभी कुछ पल्ले पड़ पाएगी भाई माथे में बात, सीधी सी बात है। तो 5 का आपने क्या किया, यहां पर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आपको मिल गया 5 का स्क्वायर करने पर 25। 25 आपको मिला, अब आपको चाहिए कितना, 23। तो आपने क्या किया, 2 घटा दिया, तो मिल गया आपको 23। बहुत अच्छी बात है भाई, 23 मिल गया आपको। अब आपने दूसरे में अप्लाई कर दिया, ये जो कंसेप्ट है ये आपने दूसरे में अप्लाई करके देखा, 9 माइनस 5 आपको मिलता है 4। हम क्या कर रहे हैं कि भाई घटा रहे हैं इन नंबरों को, ये जो नंबर हैं इनको घटाया जा रहा है आपस में। 9 माइनस 5 किया, 4 आ गया। फिर हम कर रहे हैं इसका वर्ग, जो भी आ रहा है इसका वर्ग कर रहे हैं, 4 का वर्ग किया तो मिलता है 16। अब 16 में से कितना घटाऊं, देखिए अगर मैं यहाँ 2 घटाता हूं, जैसे मैंने ऊपर घटाया 2, अब यहां भी देखिए एग्जामिनर आप जैसे तैसे करके घटा करके ले आए, फिर उसका स्क्वायर भी कर लिया, फिर भी एग्जामिनर आपको उलझा रहा है आगे भी, यानी तीसरे स्टेप में भी आपको उलझा दिया एग्जामिनर ने। आपने 2 घटाया तो आपको मिला कितना, 14, जबकि यहाँ पर तो कितना है, 11। तो अब कई सोचेंगे यार ये लॉजिक भी नहीं लग सकता, भाई सोच लेंगे, सोचना तो कुछ भी सकता है आदमी, ठीक है। फिर आप सोचेंगे यार ये 14 चाहिए था, 14 चाहिए था, यहाँ तो 11 ही है, 11 ही है, ये तो नहीं बैठ रहा। ऐसा नहीं है, आप देखिए आपने यहां क्या घटाया, 2। जरूरी थोड़ी यहां भी 2 ही घटाया जाए, भाई 2 क्या है, हम इस 2 को ले सकते हैं। 2 क्या है, ये छोटा नंबर है, ये जो है इन 2 नंबरों में जो सबसे छोटा नंबर है, 2 नंबरों में जो भी छोटा है, कंपेयर कीजिए, 2 छोटा है, 7 छोटा है, 2 छोटा है। यहां पर छोटे नंबर को घटा रहा है,
जो दोस्तों एग्जामिनर है यहाँ पर क्या कर रहा है, छोटे नंबर को घटा रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ नंबर अवेलेबल है उनमें जो छोटा है उसको घटाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर 2 और 7 में 2 छोटा है तो 2 को घटाया, 9 और 5 में 5 छोटा है, इसलिए यहाँ पर 2 ना घटा करके वो क्या कर रहा है, 5 को घटा रहा है। तो 16 - 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11, और 11 ही आपको चाहिए था। इस तरीके से देखिए आपको लॉजिक बनाने पड़ेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी नहीं संदेह। ठीक है कि भाई मुझे 11 चाहिए तो 11 आएगा कैसे, ऐसा नहीं है कि 2 ही चलता रहेगा। मैंने बता रखा है पिछले वीडियोस में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, कैसे आप नंबर के इर्द गिर्द पहुंचे और कैसे आप उनको तक अप्रोच करें। बहुत अच्छे से वीडियोस बना रखे हैं और एक्सप्लेनेशन भी बहुत शानदार है, आप देखिए उनको। इसी तरीके से दोस्तों तीसरा सेगमेंट मैं उठाता हूं 11 और 4 का। हम कर क्या रहे हैं, जो बड़ा नंबर उसमें छोटा नंबर घटा रहे हैं। 11 - 4 किया, 7 आया। अब जो भी नंबर आया है उसका स्क्वायर कर रहे हैं। 7 का वर्ग किया, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो आएगा 7 का वर्ग कितना होता है, 49 49। अब इसमें से जो 11 और 4 में से छोटा नंबर है उसको घटाया जा रहा है। 11 और 4 में से छोटा नंबर क्या है, 4। तो 49 में जब आप 4 घटाएंगे तो आपको मिलता है 45। 45 ही आपको चाहिए था, 45 भी आपको चाहिए, 45 ही आपको मिला है। यानी कि मैंने तीनों सेगमेंट में सेम लॉजिक लगाया है। पहले घटाया है नंबर्स, उसके बाद घटा करके जो नंबर आया है उसका स्क्वायर किया है। स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर मेरे पास अवेलेबल है उनमें जो छोटा नंबर है उसको घटा करके मैं यहां तक पहुंच पाया। ठीक, लॉजिक देखिए कितने स्टेप में पूरा हो रहा है। सबसे पहले आप घटाएंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर जो सबसे छोटा नंबर है, जो 2 नंबर दिए गए हैं उनमें जो छोटा नंबर है उसको घटाएंगे, तब जाके आपको ये मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब जब 3 जगह ये लॉजिक वेरीफाई हो ही गया तो चौथी जगह आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपको उत्तर मिल ही जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर भी सोचता है कि यार जब बंदा इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंच ही गया है तो उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, दे देना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, तो आप करेंगे जैसे आपने किया 10 और 3, तो 10 में से 3 घटाए, 10 में से 3 घटाओगे तो आएगा 7। आप करेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 यानी 49। अब 49 में से आप क्या घटाएंगे, तो छोटा नंबर है 10 और 3 में से छोटा क्या है, 3। 3 को घटाएंगे, देखिए बैटरी कैमरे की हो चुकी है। ठीक है, तो 49 में से जब आपने 3 घटाया तो आपको मिला दोस्तों 46। अब आप ये देखिए कि 46 कहीं कोई ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी। साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपको दिख रहा है 46। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनर कहां तक अप्रोच डाला है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है दोस्तों रीजनिंग में। आप तो बस पढ़ते रहिए, जो पढ़ा रहा हूँ इनकी नोट्स बनाइए आप। ठीक है, और इसी को ही आप 5 से 7 बार रिवाइजन कर दीजिए और फिर आप कोई भी एग्जाम में जाके बैठ जाइए। रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ना कोई स्पेशल बैच लेने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। आप सिर्फ जो नोट्स बना रहे हैं यहाँ से उसको ही 5 से 10 बार पढ़ लीजिए बस। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। पहले आप घटाएंगे, फिर आप स्क्वायर करेंगे, फिर आप जो ऐसे नहीं रैंडम नंबर घटा देंगे, 2 नहीं घटा सकते आप हर जगह। यहाँ पर घटाया, आपको कहाँ मिला, नहीं मिला। फिर आप यहाँ भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार जो नंबर दिए गए हैं उनमें सबसे छोटा नंबर मुझे घटाना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय, और आप देखते रहिए इस चैनल को, चीज़ों को सीखते रहिए, यही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर करें चैनल को। ठीक है, इतना ही कहेंगे। और बस यही बातें हैं दोस्तों, जब टाइम मिलेगा तो अच्छे से बातें और करेंगे। आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए, मार्च के एंड तक आपको रीजनिंग करा दी जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।